गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 10th फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे फ्रॉम चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट एक्चुअली हमें गिवन है, वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, स्पीड ऑफ लाइट। एक्चुअली देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन। In water is less than that in air. This option seems to be correct, student. सेकेंड ऑप्शन में है इन ग्लास इज मोर देन दैट इन एयर। दिस इज नॉट ट्रू, ग्लास में भी स्पीड कम ही होती है लाइट की। और थर्ड ऑप्शन में वैल्यू गिवन है 2 × 10⁸, विच इज आल्सो नॉट करेक्ट बिकॉज वी नो कि जो लाइट की स्पीड है एयर या वैक्यूम उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फोर्थ ऑप्शन तो सही नहीं है, लिखा इज नॉट नोन, दैट इज नॉट करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर स्टूडेंट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज एक्चुअली ए ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट एक्चुअली हमें गिवन है एक ग्लास स्लैब की ऑप्शन गिवन है। हमसे पूछा है कि आई और ई के बीच क्या रिलेशन है। फॉर दिस क्वेश्चन वी कैन रेफर दिस डायग्राम। अगर स्टूडेंट बात करें ग्लास स्लैब की, दिस इज एक्चुअली अवर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई, दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंसी। दोनों ही एंगल स्टूडेंट हमारे सेम मीडियम में बन रहे हैं आई एंड ई, इसलिए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के केस में दोनों ही एंगल हमारे इक्वल होते हैं। इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे आपस में पैरेलल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज एक्चुअली ए ऑप्शन। दोनों ही एंगल इक्वल हैं, आई इज इक्वल टू आई फॉर सेम मीडियम। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट एक्चुअली हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सेटअप जो है वो सही है। तो जनरली जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो दिस सेटअप इज यूज्ड, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस भी सही है और साथ में जो 2 पेन्स लगी हुई दे आर एट करेक्ट डिस्टेंस, दिस पिन 1 एंड पिन 2। तो दिस सेटअप इज करेक्ट। वाइल अगर यहाँ पे देखें यहाँ पेन काफ़ी क्लोज है, नॉट करेक्ट। यहाँ भी पेन काफ़ी क्लोज हैं, नॉट करेक्ट। और यहाँ भी पेन काफ़ी क्लोज हैं। सो दीज 3 ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट। ऑप्शन 4 और डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट अगेन इट इज़ रिलेटेड टू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। यहाँ पे हमें 4 डायग्राम्स गिवन है, यू कैन सी हियर 4 डायग्राम्स। हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा जो डायग्राम है वो सही रिप्रेजेंट कर रहा है आई, आर और ई को। आइए देख लेते हैं स्टूडेंट, थोड़ा जूम करके देखते हैं। फर्स्ट डायग्राम में स्टूडेंट आई, तो आई भी सही है हमारा, आर भी सही है, बट ई एंगल इज नॉट करेक्ट बिकॉज ई एंगल हमारा नॉर्मल के साथ नहीं, जबकि यहाँ पे नॉर्मल के साथ होना चाहिए था, डॉटेड लाइन के साथ, जबकि यहाँ पे हमारा ग्लास की सरफेस के साथ गिवन है। सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट है। अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें, सेकंड ऑप्शन में स्टूडेंट हमारे पास आई तो सही है बट आर इज नॉट करेक्ट बिकॉज आर इज नॉट गिवन विद द नॉर्मल। सो दीज 2 ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड तो है ही नहीं सही। फोर्थ ऑप्शन सीम्स टू बी करेक्ट। यहाँ पे स्टूडेंट आई हमारा नॉर्मल के साथ गिवन है, यू कैन सी हियर नॉर्मल के साथ है, एंगल आर भी नॉर्मल के साथ है और एंगल थीटा या ई भी नॉर्मल के साथ है। तो ऑप्शन जो सही ऑप्शन है दैट इज एक्चुअली फोर्थ, और यू कैन से डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का है। यहाँ पे स्टूडेंट हमने 2 बार एक्सपेरिमेंट किया है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने आई लिया है 30 डिग्री और सेकंड में लिया है 45। हमें सही सेटअप इनमें से ढूंढना है, कौन सा सेटअप सही है। तो अगर देखें स्टूडेंट, जैसे अभी डिस्कस किया है कि हमारा आई और ई इक्वल होने चाहिए। अगर सी ऑप्शन देखें, सी ऑप्शन में स्टूडेंट ई हमारा है 30 डिग्री, तो ये बिल्कुल इसके साथ मैच कर रही है, ये सही लग रहा है। These are matching, I is equal to E। सिमिलरली अगर सी ऑप्शन में E देखें तो E भी स्टूडेंट हमें 45 ही गिवन है। तो अगेन ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, I और E मैच कर रहे हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। फॉर आई 30 डिग्री ई शुड बी 30, फॉर आई 45 ई शुड बी 45। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 6 में भी स्टूडेंट रेक्टेंगुलर ग्लास का क्वेश्चन है, हमने इनमें से सही जो सेटअप है वो ढूंढना है। तो सही सेटअप है स्टूडेंट, जैसे कि डिस्कस किया है, आई और ई इक्वल होने चाहिए। अगर ये ऑप्शन फोर्थ देखे, आई 50 है तो ई भी हमारा 50 है फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। रेस्ट ऑफ दी ऑप्शन में आई और ई इक्वल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही रिप्लाई है दैट इज फोर्थ। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट हमें एक डायग्राम गिवन है और हमसे पूछा है इफ द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, पहले है उसकी थिकनेस ए बी, अगर थिकनेस को हम इंक्रीज कर दें तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट को क्या फ़र्क पड़ेगा। देखते हैं क्या है ऑप्शन, क्या हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट स्टूडेंट हमारी जो ग्लास स्लैब की थिकनेस थी इतनी ए बी, उसके बाद हमने थिकनेस इंक्रीज कर दी, ए बी से ए सी कर दी। तो पहले तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट थी दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज आर एस इज कॉल्ड एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, द डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल पाथ डॉटेड लाइन एंड एक्सपेक्टेड पाथ के बीच जो डिस्टेंस होता है दिस इज कॉल्ड एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। हमसे पूछा है कि अगर हम इसकी थिकनेस को बढ़ा दे तो क्या होगा। अगर हम ग्लास स्लैब की थिकनेस को बढ़ाएंगे, ए बी से ए सी करेंगे, तो हमारा जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है आर एस है वो भी स्टूडेंट हमारा इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एक्चुअली, देखते हैं कौन सी, ग्रेटर देन आर एस। तो दिस इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी ऑप्शन इज करेक्ट 7th में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 8th पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट हमें डायग्राम पूछा है, हमसे पूछा है कौन सा सेटअप सही है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आई होप के स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड दिस। देख लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस स्टूडेंट यहाँ हमारा है आई एक्स, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर देखें तो वो हमारा है पी, और अगर एंगल ऑफ इमरजेंस की बात करें तो वो हमारा होगा एंगल एम। तो एक्स पी एम जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट यहाँ हमें ऑप्शन गिवन है और एक बॉक्स है, एक्चुअली दिस इज एक्चुअली क्लोज बॉक्स, हमें नहीं मालूम कि उसमें बीच हमने क्या प्लेस, दिस इज एक्चुअली बॉक्स। और ए बी हमारी स्टूडेंट इंसिडेंट रे है, दीज आर एक्चुअली अवर इंसिडेंट रे ए, सिमिलरली बी है, यहाँ पे होल प्रोवाइडेड हैं। तो सी डी आर आवर एक्चुअली इमर्जिंग रे। तो हमसे पूछा है कि इस बॉक्स में हमने क्या रखा हुआ है, व्हाट इज एक्चुअली प्लेस्ड इन दिस बॉक्स। एक ग्लास स्लैब है, एक कन्वेक्स लेंस है, कनकेव लेंस है, या एक प्रिज्म है। तो क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली अगर हम ध्यान से देखें ये दोनों ही पैरेलल हैं, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों ही आपस में पैरेलल हैं, जस्ट थोड़ी सी हमारी लेटरल डेविएशन हुई है, शिफ्टिंग हुई है, इसकी नीचे को इसकी भी नीचे को। इसका मतलब डेफिनेटली इसके अंदर हमारी एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, तभी हमारी यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही रिप्लाई है दैट इज एक्चुअली रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर, ये हमारा था 9th, अब 10th पे चलते हैं। 10th में हमसे पूछा है कौन सी ऑप्शन सही है। ये तो क्वेश्चन नंबर 10th ए बी सी डी विच वर, ये तो डायग्राम देख के ही पता चल रहा है ए करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होनी चाहिए स्टूडेंट। तो बी ऑप्शन जो है हमारी करेक्ट लग रही है, दिस ऑप्शन सीम्स टू बी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो इंसिडेंट रे है और ये दोनों आपस में पैरेलल है इमर्जेंट रे। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के केस में दोनों ही पैरेलल होनी चाहिए, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा मीडियम जो है लाइट को सबसे ज़्यादा बेंड करेगा, कैरोसिन, वाटर, मस्टर्ड ऑयल और ग्लिसरीन। एक्चुअली स्टूडेंट अगर इन सभी मीडियम को देखें, इसमें से सबसे जो ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है ग्लिसरीन का। ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो ग्लिसरीन ही सबसे ज़्यादा जो है लाइट को बेंड करेगी। लाइट की बेंडिंग जो है मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करती है।
तो डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ हमारे पास है स्टूडेंट गिवन है कि एक मीडियम 2 है, उस मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट है दैट इज n21। तो इसका अपोजिट क्या होगा, n12 क्या होगा। n12 जो है स्टूडेंट एक्चुअली वो रेसिप्रोकल होगा। n12 इज विल बी दी रेसिप्रोकल ऑफ n21। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि दोनों का एक्चुअली स्टूडेंट n21 और n12 का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 के इक्वल होता है। प्लीज मेमोराइज इट। n12 मल्टीप्लाई n21, यहाँ हम लिख भी लेते हैं n12 मल्टीप्लाई n21 दैट इज इक्वल टू 1। प्लीज रिमेंबर दिस। तो अगर हमें एक मालूम है तो दूसरा आ जाएगा 1/n21 के इक्वल। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज एक्चुअली बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट हमसे पूछा गया कि एक कन्वेक्स लेंस की मदद से हमने एक इमेज ऑब्टेन किया है लैब में एक ग्रिल का, विंडो की ग्रिल का। अगर हमें एक डिस्टेंस ट्री का, यहाँ पे स्टूडेंट कहीं हमारी ग्रिल है, यहाँ डायग्राम थोड़ा सा बना के देख लेते हैं। यहाँ हमारी है कहीं ग्रिल, यहाँ हमारा होगा कहीं कन्वेक्स लेंस समवेयर हेयर, और यहाँ पे हमारी होगी स्क्रीन समवेयर हेयर स्क्रीन। दिस इज एक्चुअली अवर स्क्रीन। अगर हम उसकी जगह इस ग्रिल की जगह स्टूडेंट एक ट्री यूज करें, डिस्टेंस ट्री, तो डिस्टेंस ट्री एक्चुअली हमारा डिस्टेंस एक तरह से इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब अब हमारा इमेज फोकस पे बनेगा। तो फोकस पे बनने के लिए स्टूडेंट अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लेंस है ना, इस लेंस को हमें पास लेके जाना पड़ेगा इस स्क्रीन के। तो डी ऑप्शन जो है वो सही है, टुवर्ड्स दी स्क्रीन। तो लेंस शुड बी मूव्ड टुवर्ड्स दी लेंस, बिकॉज अगर ट्री हमारा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है कहने का मतलब, तो हमारा जो इमेज फोकस के ऊपर बनेगा। तो फोकस के लिए स्टूडेंट लेंस और स्क्रीन के बीच डिस्टेंस हमें कम करना पड़ेगा। तो लेंस शुड बी मूव्ड टुवर्ड्स दी स्क्रीन। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, डी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट चलते हैं। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट फोकस हमें यूज करना पड़ता है, फोकस कम डिस्टेंस पे होता है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट है ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास स्ट्राइक द सरफेस ग्लास नॉर्मली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज दिस देन। यहाँ स्टूडेंट एक्चुअली जब हमारी नॉर्मल इंसिडेंस होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारी है ग्लास लैब। अगर हमारी नॉर्मल इंसिडेंस कुछ ऐसे है स्टूडेंट, अगर नॉर्मल इंसिडेंस तो हमारा आई जो है दैट इज एक्चुअली 0 डिग्री, आई इज नॉट 90 डिग्री। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, यहाँ आई हमारा होगा 0। तो आई अगर 0 है तो स्टूडेंट है तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी हमारी फॉर दिस क्वेश्चन, आई 0 हेयर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। रेस्ट ऑफ द ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंक्लूडेड। तो फर्स्ट इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वेरीज फ्रॉम। ग्लास का एक्चुअली स्टूडेंट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एवरेज वैल्यू उसकी 1.5 होती है। तो यहाँ पे अगर देखें 1.5 मीन इसका मतलब 1.46 और 1.6 के बीच लाई करती है। तो ए ऑप्शन इज अगेन करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी स्टूडेंट हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट वी ऑलरेडी नो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास होता है 1.003 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ये थोड़े से इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में है द फैक्टर ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डिपेंड। ये तो इसका ए ऑप्शन ही आएगा, नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। रेस्ट ऑफ दी जो फैक्टर है दे डू नॉट इफेक्ट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 6 का आंसर हमारे पास आएगा नेचर ऑफ द मीडियम, वाटर का अलग, ग्लास का अलग एंड सो ऑन। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नंबर ऑफ टाइम्स बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ स्टूडेंट हमें बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है विद रिस्पेक्ट टू ए। इसके लिए हमें एक्चुअली स्नेल्स लॉ यूज करना पड़ेगा, जो कि स्टूडेंट स्नेल्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्नेल्स लॉ एक्चुअली हमारे पास होता है, यहाँ हम लिखेंगे एन बी।
ये एन बी आएगा, यहाँ हम लिखेंगे साइन आई ओवर साइन आर, साइन आर। यहाँ सबसे पहले हमें आई ढूंढना पड़ेगा। आई स्टूडेंट हमारा ये है आई, दिस इज एक्चुअली आवर इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। तो ये हमारा आई स्टूडेंट है 60 डिग्री और आर हमारा है 45। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन 45 साइन 60 सॉरी, यहाँ हम लिखेंगे आई की वैल्यू लिखेंगे साइन 60, आई की वैल्यू हम लिखेंगे साइन 60 और आर की वैल्यू स्टूडेंट हम लिखेंगे साइन 45। आई की वैल्यू 60 और आर की वैल्यू हम लिखेंगे 45। तो साइन 60 की वैल्यू स्टूडेंट हम पुट कर देंगे √3/2, √3/2 वी नो इट, √3/2 साइन 60 की। और सिमिलरली साइन 45 की पुट करेंगे 1/√2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर स्टूडेंट आ जाएगा। इस क्वेश्चन का हमारे पास जो आंसर करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास रहेगा 7th क्वेश्चन का ए ऑप्शन। सिंप्लीफाई करेंगे तो वी कैन फाइंड आउट द आंसर। तो ये हमारे पास आंसर आएगा √3/√2। आई होप कि यू कैन डू दिस सिंपल कैलकुलेशन। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट हमें ये बताना है मीडियम बी और मीडियम ए के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच क्या रिलेशन है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो एंगल है दिस एंगल इज एक्चुअली आई हेयर और दिस एंगल इज आर। यहाँ पे आर जो है स्टूडेंट हमारा कम है, कम यू कैन सी हियर आर इज लेस देन आई। इसका मतलब बी मीडियम स्टूडेंट हमारा डेंसर है, क्योंकि डेंसर मीडियम में हमारी जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। तो बी मीडियम इज हेयर डेंसर। तो डेंसर का स्टूडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ग्रेटर देन यूनिटी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही रिप्लाई आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन यूनिटी। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमारी जो आर एंगल है यहाँ पे लेस देन आई है। इसका मतलब मीडियम बी इज डेंसर और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन यूनिटी होता है, ना कि लेस देन यूनिटी और इक्वल टू यूनिटी। तो ए इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट एक्चुअली हमें गिवन है रेज ऑफ लाइट ट्रेवल इन कर्व्ड लाइन, स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड स्ट्रेट लाइन एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा सिंपल है, वी नो इट कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट का आंसर तो स्टूडेंट हमारे पास आएगा स्ट्रेट लाइन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर सेकंड का देखें, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग मीडियम, डज नॉट डिपेंड। ए ऑप्शन तो सही नहीं है, सी भी नहीं। तो सेकंड का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज एक्चुअली बी ऑप्शन। बी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन 2। अब चलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है उसको स्टूडेंट थर्ड ऑप्शन की तरफ चले तो रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। दिस इज द अल्टरनेटिव नेम फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा स्टूडेंट स्मूथ सरफेस के ऊपर होती है, जैसे आपका प्लेन मिरर है, न्यू ही है, तो जो उसमें रिफ्लेक्शन होती है दैट इज एक्चुअली स्पेकुलर या रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो दैट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर बात करें स्टूडेंट रफ सरफेस की, रफ सरफेस के ऊपर जो रिफ्लेक्शन होती है दिस इज कॉल्ड एज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जो कि सेकंड ऑप्शन दी हुई है। तो ए इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट है ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ए प्लेन मिरर एट एन एंगल 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज। क्वेश्चन नंबर 4 में तो स्ट्राइक्स एट एन एंगल, ओके, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन समझना पड़ेगा। एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री स्टूडेंट गिवन है। तो ये एक्चुअली जो एंगल है ऐसे है कुछ स्विचेज, ये हमारा है नॉर्मल, तो ऐसे है हमारी रे, दिस इज एक्चुअली अवर इंसिडेंट रे। तो एंगल हमें ये वाला स्टूडेंट गिवन है, एक्चुअली दिस एंगल इज गिवन 30 डिग्री। तो अगर स्टूडेंट हमारे पास ये एंगल 30 डिग्री है, इसका मतलब हमारे पास आई की वैल्यू स्टूडेंट 90 - 30 है, 60 डिग्री है आई। अगर आई हमारा 60 डिग्री है तो आर भी स्टूडेंट हमारा फिर 60 डिग्री ही होना चाहिए, बिकॉज आई इज इक्वल टू आर होता है। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, बी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे।
क्वेश्चन नंबर 5 में है स्टूडेंट के जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर क्या काम करता है देख लेते हैं। इन्वर्टेड इमेज वो तो सही नहीं है, लेटरली इन्वर्टेड ये सही है, इमेज सेम साइज का है, तो डी ऑप्शन सही है, बोथ बी एंड सी। प्लेन मिरर ये दोनों ही काम करता है। कौन कौन से स्टूडेंट, लेटरल इन्वर्टेड बनता है इमेज हमारा। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब लेफ्ट वाली चीज़ राइट और राइट वाली लेफ्ट। और अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच है तो मिरर में भी 5 फुट 6 इंच ही नज़र आएगी, सेम साइज होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए प्लेन मिरर फॉर्मिंग एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द मिरर। यहाँ पे डेविएशन हमें निकालने हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट एक्चुअली हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा 180 माइनस 2 थीटा। तो 180 माइनस 240 तो यहाँ हमारा बनेगा 140 डिग्री बनेगा। 6th में देख लेते हैं कौन सा फार्मूले की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली आई एम डिस्कसिंग दिस फार्मूला 180 माइनस 2 थीटा। प्लेन मिरर में ऐसे हम डेविएशन निकालते हैं। यहाँ थीटा की वैल्यू स्टूडेंट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 20 डिग्री, तो 2 और 20 हो जाएगा 40, तो 180 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 140। तो यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन स्टूडेंट हमारे पास होगा 140। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। प्लेन मिरर में हमेशा ही जो डेविएशन एंगल है हम इस फार्मूले से निकालते हैं 180 माइनस 2 थीटा। प्लीज मेमोराइज दिस, दिस इज वेरी टिपिकल एज वेल एज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक्चुअली स्टूडेंट है देन द रिफ्लेक्टेड रे। क्वेश्चन नंबर 7 ए प्लेन मिरर इज टर्न्ड थ्रू 20 डिग्री। तो रिफ्लेक्टेड रे स्टूडेंट हमेशा ही 2 थीटा पे टर्न करती है। यहाँ हमारा करेक्ट आंसर आएगा 40 डिग्री। यहाँ आपको याद रखना चाहिए, अगर प्लेन मिरर को हम थीटा एंगल पे टिल्ट करते हैं, थीटा एंगल पे यहाँ लिख लेते हैं कहीं थीटा, तो हमेशा ही जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा पे टर्न करती है। 2 इंटू 20 यानी कि 40 डिग्री विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट है an arrow pointing northeast is kept in front of a plane mirror placed vertically facing due north. Image of the arrow will point towards northeast is kept in front of a plane mirror placed vertically facing due north। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 8th क्वेश्चन का दैट विल बी एक्चुअली बी। क्यों आएगा स्टूडेंट, वो एक्चुअली हमारी लेटरल इन्वर्जन हो जाएगी, नॉर्थ से साउथ हो जाएगी। तो साउथ ईस्ट जो है हमारे पास सही आंसर आएगा 8th का, साउथ ईस्ट ड्यू टू लेटरल इन्वर्जन। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। द इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट ऑन ए प्लेन मिरर फॉर्मिंग ए रियल इमेज ऑन रिफ्लेक्शन इज। क्वेश्चन नंबर 9 फॉर्मिंग ए रियल इमेज ऑन रिफ्लेक्शन इज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टूडेंट टिपिकल है। प्लेन मिरर जो हम डिस्कस करते हैं जनरली वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, तो यहाँ तो इसने एक्चुअली रियल इमेज की बात की है। रियल इमेज में स्टूडेंट थोड़ी हमारी सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। यहाँ कन्वर्जेंट एक्चुअली इज दी एग्जैक्ट रिप्लाई फॉर रियल इमेज इन केस ऑफ प्लेन मिरर। बहुत रेयर केसेस में हमारा जो प्लेन मिरर है वो रियल इमेज फॉर्म करता है, एंड इन दैट केस जो हमारी इंसिडेंट बीम है वो कन्वर्ज हो जाती है स्टूडेंट। तो कन्वर्जेंट इज एग्जैक्ट रिप्लाई फॉर दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। If a mirror forms a virtual erect image of the same size, then it should be a convex mirror, spherical, plane। 10th का तो स्टूडेंट हमारे पास प्लेन मिरर ही आना चाहिए। जो हमारे घर में मिरर होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है और सेम ही साइज का फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है तो 10th का आंसर सी है। ए लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर सफर द डेविएशन ऑफ नॉर्मली। तो यहाँ स्टूडेंट अगेन हमारे पास 180 माइनस 2 थीटा यूज करना पड़ेगा। 11th का अगर हमारे पास आंसर है तो सी ही आएगा अगर वो फार्मूला यूज करें जो मैंने पहले डिस्कस किया था 180 माइनस 2 थीटा। अगर हमारी इंसिडेंट रे नॉर्मली हिट करती है तो थीटा की वैल्यू स्टूडेंट होती है 0, 90 नहीं, थीटा की वैल्यू 0 होती है। तो थीटा 0 अल्टीमेटली हमारी जो डेविएशन है वो विल
वो 180 ही आएगी, बिकॉज स्टूडेंट जीरो तो जीरो ही बन जाएगा। तो हमारा करेक्ट रिप्लाई है 180 डिग्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 में है द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एक्चुअली सफर्स ए लिटिल बिट ऑफ रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, नील रिफ्लेक्शन, लार्ज रिफ्लेक्शन। तो यहाँ हम करेक्ट ऑप्शन रिफ्लेक्शन की, वैसे तो ग्लास स्लैब में स्टूडेंट हमारी जो मेजर है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही होती है, पर 1 और 2% कुड बी रिफ्लेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए कुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ स्टूडेंट एक्चुअली हमसे पूछा है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी कलर हमारे कौन कौन से होते हैं? ये सभी जो कलर दिए हुए हैं ये सारे ही प्राइमरी कलर है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो फर्स्ट का आंसर तो आएगा डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज ब्लैक। ब्लैक तो स्टूडेंट तब होता है जब वो सारे कलर अब्जॉर्व कर लेता है और कोई भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास रिप्लाई आएगा डी ऑप्शन। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 में है ए रे ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, चेंजेस इट्स डायरेक्शन, मे और मे नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। तो प्रिज्म में तो स्टूडेंट डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन रेफर दिस डायग्राम। तो यहाँ पे डायरेक्शन स्टूडेंट हमारी कुछ ऐसे चेंज हो जाएगी लाइक दिस। तो बी ऑप्शन, थर्ड का बी करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इज मोर देन, वायलेट की तो सबसे कम वेवलेंथ होती है, रेड की सबसे ज़्यादा, लेस देन ब्लू लाइट। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, सबसे कम। अब चलते हैं 5th, टू ऑब्जर्व ए रेनबो ऑब्जर्वर। स्टूडेंट जब हमने रेनबो ऑब्जर्व कर रही है तो उसके लिए हमारी जो बैक है वो एक्चुअली सन की तरफ होनी चाहिए। व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग दी रेनबो हमारी बैक टुवर्ड्स दी सन होनी चाहिए। तो 5th का आंसर है ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेंजर सिग्नल आर इन रेड कलर। डेंजर सिग्नल रेड इसलिए होते हैं क्योंकि रेड कलर स्टूडेंट सबसे कम स्कैटर होता है। रेड कलर स्कैटर्स लीस्ट। तो रेड कलर्स, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे है रेड लाइट इज नॉट परमिटेड एज फॉग लाइट बिकॉज रेड कलर्स इज रिजर्व्ड। 7th की ऑप्शन देखते हैं। 7th में एक्चुअली देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन। तो सी सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर। फॉग लाइट में रेड कलर नहीं, बिकॉज इट इज रिजर्व फॉर डेंजर सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 8 तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है। ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों है? दैट इज एक्चुअली ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको मिस्टेक करते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द रीजन ऑफ ब्लू कलर ऑफ स्काई। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चले स्टूडेंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 में एक्चुअली स्टूडेंट हमसे ये पूछा गया है कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमें यूज करना पड़ेगा ताकि हमारा थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप ब्लू होना चाहिए, स्काई जैसा होना चाहिए। स्काई का कलर ब्लू होता है। अगर फर्स्ट कॉम्बिनेशन देखें, फर्स्ट में तो स्टूडेंट टॉप पे रेड आएगा, नीचे से थर्ड ब्लू होगा फर्स्ट कॉम्बिनेशन में। इस कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। सबसे नीचे होगा रेड, यहां होगा हमारा रेड, यहां वी विल गेट रेड, और सबसे ऊपर हमारे पास होगा वायलेट, दूसरा होगा इंडिगो और थर्ड होगा ब्लू टॉप से। इसका मतलब हमें बी सेटअप यूज करना चाहिए, इन्वर्टेड प्रिज्म यूज करनी चाहिए, सो दैट वी गेट थर्ड कलर ब्लू फ्रॉम द टॉप। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, एक्चुअली बी ऑप्शन इज करेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं स्टूडेंट। 8th का आंसर हमारे पास था स्कैटरिंग ऑफ लाइट और 9th का हमारे पास आंसर है दिस सेटअप, बी सेटअप 2।
क्वेश्चन नंबर 10th में स्टूडेंट है एट नून दी सन अपीयर्स वाइट, क्यों नजर आता है? क्योंकि ऑल दी ब्लू कलर रेड कलर। ये ऑप्शन स्टूडेंट हमें सही लग रही है 10th की। लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, क्योंकि स्टूडेंट जो नून पे हमारा जो सन है वो टॉप पे होता है, थोड़ा पास होता है, तो लाइट जो है उसकी स्कैटरिंग कम होती है। स्कैटरिंग के लिए वी शुड हैव सफिशिएंट डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ टाइम्स बोर्ड एग्जाम में पूछा है। रेनबो में स्टूडेंट हमारे पास एक्चुअली 3 फिनोमेना होते हैं, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जनरली स्टूडेंट इस 3 और 4th ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज सेकंड और थर्ड ऑप्शन में, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में भी स्टूडेंट रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन लिखा है, थर्ड में भी रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन, सेकंड में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखा है, थर्ड में इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखा है। फिलहाल स्टूडेंट वी आर गिविंग मोर प्रेफरेंस टू ऑप्शन 3, तो रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द करेक्ट रिप्लाई ऑफ दिस क्वेश्चन। ये रेनबो के 3 रीजन है रेनबो फॉर्मेशन के। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक डिस्पर्जन, तो नहीं है, बी ऑप्शन सही लग रही है स्टूडेंट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है डिफरेंट लेयर्स के कारण, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार की एक्चुअली देयर आर 5 लेयर्स ऑफ एयर, तो 5 लेयर का अपना अपना डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो वहाँ लाइट की रिफ्रैक्शन हो जाती है, इसलिए हमारी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द कलर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज अल्ट्रा वायलेट एंड गेट्स देन द लाइट, सी ऑप्शन करेक्ट है इसकी। ब्लू और वायलेट कलर बहुत ज़्यादा स्कैटर होते हैं क्योंकि इनकी वेवलेंथ होती है कम। 13 का जो करेक्टर अप्लाई है दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में स्टूडेंट क्या हमसे पूछा है? क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is correct regarding the propagation of light of different colors। असल में स्टूडेंट यहाँ पे हमारे जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, क्योंकि एयर में स्टूडेंट सभी कलर की सेम स्पीड होती है, तो यहाँ हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज एक्चुअली ऑप्शन सी। ऑल द कलर्स ऑफ द वाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड इन एयर, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। चाहे वो कलर रेड है, चाहे वायलेट है, चाहे ग्रीन, एयर में सबकी स्पीड सेम होती है, लेकिन प्रिज्म में स्टूडेंट ऐसा नहीं होता। प्रिज्म में रेड कलर फास्ट होता है और वायलेट सबसे स्लो। एयर में सबकी स्पीड सेम होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें गिवन है द डेंजर सिग्नल आर रेड इन कलर, दिस कैन बी इजीली सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज अमंग ऑल कलर द रेड लाइट इज स्कैटर्ड। 15 का आंसर बी आएगा, क्योंकि रेड कलर स्टूडेंट की वेवलेंथ ज़्यादा है, जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो कम स्कैटर होता है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 15 का हमारे पास जो एग्जैक्ट रिप्लाई आएगा दैट विल बी ऑप्शन ए। जो स्कैटरिंग होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो स्कैटरिंग कम होती है। रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण दैट इज स्कैटर्ड एक्चुअली लीस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में स्टूडेंट हमसे पूछा है रेडिश अपीयरेंस किस चीज़ से रिलेटेड है? वो भी स्टूडेंट हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट से ही रिलेटेड है। रेडिश क्योंकि रेड कलर होता है, तो रेड कलर जैसे हमने डिस्कस किया उसकी वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा, वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्कैटरिंग होती है इसकी कम, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द एग्जैक्ट रिप्लाई फॉर सनसेट एंड सनराइज से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सही आंसर है स्टूडेंट, क्योंकि ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, तो डीप जो सी है हमें ब्लू ही नज़र आते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है
हमसे यहाँ पूछा गया है कौन कौन सा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इमर्जेंस है, एंगल ऑफ डेविएशन है। एक्चुअली ये हमसे पूछा है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देख लेते हैं कौन सी हमारी ऑप्शन सही है। अगर बात करें एंगल ऑफ इंसिडेंस की, पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस ढूंढते हैं स्टूडेंट। लेट्स फर्स्ट फाइंड ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये स्टूडेंट हमारे पास है एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज एक्चुअली अवर इंसिडेंट रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस स्टूडेंट हमारे पास होगा दिस वन। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, पी इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर बात करें स्टूडेंट एंगल ऑफ इमरजेंस की, तो एंगल ऑफ इमरजेंस स्टूडेंट हमारे पास होगा वाई। अगर बात करें स्टूडेंट, और हमसे पूछा कौन सा है एंगल ऑफ डेविएशन, सो एंगल ऑफ डेविएशन स्टूडेंट हमारे पास होगा पी वाई। हमें सिलेक्ट कर ले तो जेड होगा। दिस इज एक्चुअली अवर एंगल ऑफ डेविएशन। तो सी ऑप्शन स्टूडेंट हमारे पास करेक्ट आएगी। ये हमारी इंसिडेंट रे है स्टूडेंट, डू नॉट गेट कन्फ्यूज। दिस इज एक्चुअली अवर इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज अवर इमर्जेंट रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हियर P, एंगल ऑफ इमरजेंस इज Y एंड एंगल ऑफ डेविएशन इज Z। तो P Y Z is the correct answer for this question. I hope student you might have understood all these questions. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में स्टूडेंट क्लास 10th लाइट चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टूडेंट फ्रॉम प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट हमें गिवन है एक सेटअप गिवन है। आई होप कि यू कैन सी दी सेटअप। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक सेटअप गिवन है और साथ में गिवन है कि ए शार्प इमेज ऑफ द डिस्टेंट विंडो ऑफ द स्कूल लेबोरेटरी इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। I am actually reading this statement. Using the concave mirror to determine its focal length, which of the following distances should be measured to get the focal length of the mirror? तो क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट फिलहाल जो ऑप्शन गिवन है हमें ये बताना है कि इन 4 में से कौन सी हमारी जो है स्क्रीन है। तो ये अगर देखें स्टूडेंट तो ये तो हमारे पास है, दिस इज एक्चुअली कनकेव मिरर। अगर बात करें स्क्रीन की तो स्क्रीन स्टूडेंट हमारी दिस इज एक्चुअली स्क्रीन। तो बी इज अवर स्क्रीन। यहाँ पे कहीं स्टूडेंट इसका जो कनकेव मिरर का फोकस होगा तो हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर आएगा दैट विल बी बी। बी इज स्क्रीन। तो फर्स्ट एमसीक्यू में हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, बी स्क्रीन। वाइल जो सी है स्टूडेंट दैट इज एक्चुअली कनकेव मिरर। उसके बाद अगर बात करें ए की, ए इज आल्सो ए स्क्रीन बट स्टूडेंट दैट इज एक्चुअली लिटिल बिट फार डिस्टेंस फ्रॉम कनकेव मिरर। तो इतनी ज़्यादा इसकी फोकल लेंथ नहीं हो सकती। दिस मच फोकल लेंथ इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम दिस टू दिस। दिस मच फोकल लेंथ इज नॉट पॉसिबल। दिस इज द सूटेबल फोकल लेंथ एज पर द साइज ऑफ द मिरर। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज एक्चुअली बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट बेसिकली हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है, यू कैन सी दी देयर आर 4 डायग्राम्स गिवन। तो हमें ये बताना है द डायग्राम करेक्टली शोइंग द इमेज ऑफ द ट्री ऑन द स्क्रीन। सीबीएसई में भी 2 टाइम्स क्वेश्चन ये आ चुका है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली अगर ध्यान से देखें इन 4 डायग्राम में वी हैव यूज्ड एक्चुअली कनकेव मिरर। तो ये 4 केसेस में हमने कनकेव मिरर यूज किया है। दिस इज एक्चुअली अवर कनकेव मिरर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। तो रेज जो है हमारी दे आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम वेरी फार डिस्टेंस। यू कैन सी हियर रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। तो हमारा जो इमेज है स्टूडेंट, जब हमारी रेज इन्फिनिटी से आती हैं तो हमारा जो इमेज है हमेशा ही फोकस के ऊपर बनता है। तो अगर 4 केसेस में देखें इमेज हमारा फोकस के ऊपर बनता है और हमारा जो इमेज बनता है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। तो अगर इन्वर्टेड की बात करें फर्स्ट केस में स्टूडेंट एक्चुअली दिस इज नॉट इन्वर्टेड। फर्स्ट केस में दिस इज नॉट इन्वर्टेड। सिमिलरली दिस इज नॉट इन्वर्टेड।
ये हमारा इमेज स्टूडेंट ट्री का इमेज अगर देखें तो इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन्वर्टेड इमेज एट द फोकस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट शुड बी आंसर सी हेयर। दिस इज अवर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट कुछ सिचुएशन ये है, द डायमीटर ऑफ दैट पार्ट ऑफ द स्फीयर, आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर, द डायमीटर क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये हमें डायमीटर है फ्रॉम वेयर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे स्टूडेंट वो बात कर रहा है, अपर्चर की बात कर रहा है। अगर इसी डायग्राम को हम थोड़ा सा जूम करके देखें, ये वाला डायग्राम को, तो इस पोर्शन की बात कर रहा है वो, दिस वाच पोर्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज टॉप से बॉटम तक जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एज अपर्चर ऑफ द मिरर। यहाँ पे देखो, यू कैन सी हियर राइट डाउन अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो ये पोर्शन स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हमारी जो लाइट है रिफ्लेक्टेड होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा जो आंसर है दैट इज अपर्चर ऑफ द मिरर। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट एक्चुअली हमें गिवन है, एस हमारी स्क्रीन है और ऑब्जेक्ट हमारा काफ़ी दूर है, 600 मीटर दूर है, और हमें गिवन है फोकल लेंथ भी गिवन है 10 सेंटीमीटर। हमसे ये पूछा गया है कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को, इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द मिरर बाय सम डिस्टेंस, कहने का मतलब ऑब्जेक्ट हमारे इस डायरेक्शन में मूव करे टुवर्ड्स द मिरर, तो हमसे ये पूछा गया है कि इमेज हमारा किधर शिफ्ट होगा। दिस हैज बीन आस्क्ड। तो कनकेव मिरर की जो थ्योरी होती है, जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट स्टूडेंट मिरर की तरफ जाता है, हमारा जो इमेज है वो एक्चुअली दैट शिफ्ट्स अवे फ्रॉम दी मिरर। तो दिस विल बी द आंसर। हमारा जो इमेज है दैट विल शिफ्ट अवे फ्रॉम दी मिरर। आइए देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन बनेगी। मिरर स्क्रीन शुड बी मूव्ड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, स्क्रीन नीड नॉट बी, मिरर वुड बी मूव्ड टुवर्ड्स द स्क्रीन, स्क्रीन बाय मिरर both should be moved towards the object by same distance. Then to obtain the sharp image of the object on the same screen, तो शार्प इमेज के लिए स्क्रीन शुड बी मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो 4th का स्टूडेंट हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी फर्स्ट। फर्स्ट विल बी द आंसर बिकॉज दिस विल बी अवर रिप्लाई, दिस विल बी करेक्ट आंसर, दिस विल बी करेक्ट आंसर ए, बिकॉज क्योंकि हमने जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो हमारी स्क्रीन स्टूडेंट इस डायरेक्शन में हमें शिफ्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा इमेज इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो स्क्रीन भी हमें टुवर्ड्स लेफ्ट ही शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट एक्चुअली हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिस इज एक्चुअली द डायग्राम फॉर क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज द डायग्राम क्वेश्चन नंबर 5 की स्टूडेंट ये डायग्राम है। आई होप कि यू कैन सी दिस इज द डायग्राम फॉर क्वेश्चन नंबर 5। हमसे ये पूछा गया है कि हमारा जो स्क्रीन है वो क्या है, प्लेन मिरर है, कनकेव, एक्स के बारे में पूछा है, सॉरी एक्स के बारे में, वेदर एक्स इज प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर या नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट एक्चुअली हमारा जो इमेज है स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन हो रहा है, यू कैन सी हियर द स्क्रीन, दिस इज आवर स्क्रीन, सिंस द इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इसका मतलब हमारा इमेज रियल है, बिकॉज ओनली रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। जो प्लेन मिरर है दैट डज नॉट फॉर्म रियल इमेज। सिमिलरली हमारा जो कन्वेक्स मिरर है वो भी रियल इमेज नहीं फॉर्म करता है। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज एक्चुअली कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो एक्स यहाँ पे स्टूडेंट हमारा है कनकेव मिरर, बिकॉज कनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑन द स्क्रीन। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट हमसे पूछा है
टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर यूजिंग ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट द बेस्ट मेथड। यहाँ पे एक्चुअली हमें कनकेव मिरर की फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो वी नीड मिरर और साथ में स्टूडेंट हमें स्क्रीन भी चाहिए। तो दोनों को ही हमें नेचुरली है स्टूडेंट सूटेबल स्टैंड्स में उसको प्लेस करना चाहिए। बोथ दिस मिरर एंड स्क्रीन इन सूटेबल स्टैंड विद द स्क्रीन पुट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि हमारा जो इमेज है इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारे पास डी आएगा, प्रॉपर आंसर क्वेश्चन नंबर डी, दिस इज द आंसर। कीप बोथ द मिरर एंड स्क्रीन इन सूटेबल स्टैंड्स विद द स्क्रीन पुट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जैसे कि ऊपर हमारा डायग्राम है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। यू कैन सी द डायग्राम जैसे अभी हमने डिस्कस किया इन दिस वे। फिर एक्स इज कनकेव मिरर, तो स्क्रीन को हमें दोनों को स्टैंड्स में रखा है, यू कैन सी बोथ आर एट स्टैंड्स, और हमारी जो स्क्रीन है दैट इज इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। तो 6 का आंसर आएगा डी। अब 7th पे चलते हैं। इन साइन कन्वेंशन टू बी फॉलोड द मिरर इज केप्ट विद इट्स रिफ्लेक्टिंग फेस। क्वेश्चन नंबर 7 में एक्चुअली स्टूडेंट हमसे ये पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 में द मिरर इज केप्ट विद इट्स रिफ्लेक्टिंग फेस टुवर्ड्स लाइट। नेचुरली है कि हमारा जो रिफ्लेक्टिंग फेस है स्टूडेंट टुवर्ड्स लाइट होगा मिरर के केस में, ओनली देन वी कैन गेट द इमेज फॉर्म। तो 7th का आंसर स्टूडेंट हमारे पास होगा ए आंसर 7th के लिए। तो करेक्ट आंसर फॉर 7th इज ए, दिस इज द करेक्ट आंसर। कहने का मतलब है मिरर शुड फेस द सोर्स ऑफ लाइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट है द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन बाय यूजिंग ए कनकेव मिरर। तो हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। फोकल लेंथ के लिए स्टूडेंट हमें करना क्या पड़ेगा, एक्चुअली वी हैव टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर कैन बी डिटरमिन्ड। स्क्रीन और मिरर के बीच डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 8th का आंसर स्टूडेंट हमारे पास सी आना चाहिए, 8th का आंसर सी। कैसे है वो डिस्कस कर लेते हैं, हाउ वी कैन अराइव एट दिस कंक्लूजन। तो करेक्ट आंसर इज आंसर सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं ऐसे क्यों है। मिरर और स्क्रीन के बीच हमें डिस्टेंस मेजर करना है, वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ। वो यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं, फ्रॉम हेयर वी कैन डिस्कस कनकेव मिरर के केस में। जैसे ये है स्टूडेंट, तो मिरर से यहाँ से मिरर से स्क्रीन तक का हमें डिस्टेंस मेजर करना है। एक्चुअली दिस इज द आंसर। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये एक्चुअली फोकल लेंथ होगा। जब आपका इमेज बन गया है स्क्रीन के ऊपर, तो दोनों के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज एक्चुअली फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड मिरर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज एंड द ऑब्जेक्ट। ये तो 9th क्वेश्चन में स्टूडेंट वर्चुअल भी होना चाहिए, इरेक्ट भी और स्मॉलर। ये तो कन्वेक्स मिरर में ही ऐसा होता है, कन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा ही इरेक्ट एंड वर्चुअल होता है, एंड स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट होता है जो कि हमारा वेहिकल मिरर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे है, ए ब्लर्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन बाय। 9th का आंसर है ए, कन्वेक्स। 10th पे आते हैं, इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन बाय यूजिंग ए कनकेव। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज द मिरर हैज टू बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द स्क्रीन। बी 4 ऑप्शंस है, तो नेचुरली है आइदर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्क्रीन डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का तो स्टूडेंट हमारा प्रॉपर अप्लाइड बी ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा जो फाइनल आंसर है वो यही है, क्योंकि जब हम इमेज ऑब्टेन करते हैं तो हमें सेटिंग करनी पड़ती है, तो जो मिरर है उसको आगे पीछे शिफ्ट करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे।
क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट एक्चुअली गिवन है द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज। सेम साइज का इमेज कनकेव मिरर में स्टूडेंट तभी बनता है कि जब हमारा द पोजीशन ऑफ, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सी के ऊपर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी बी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सी पे जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है तो हमारा जो इमेज होता है दैट इज ऑल्सो ऑफ द सेम साइज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट हमें गिवन है ए कन्वेक्स मिरर ऑलवेज हैज ए पॉजिटिव मैग्निफिकेशन बिकॉज, positive magnification because image formed is real, erect and virtual. Aperture of convex mirror is small, image formed is always smaller. क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट हमारा बी आंसर आएगा। बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 में। दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इमेज हमेशा सीधा है तो आपकी पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आएगी कन्वेक्स मिरर में। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है द शेप ऑफ द इमेज ऑफ ए डाइस। हमने कनकेव मिरर के सामने एक डाइस को रखा है जो लूडो वाली डाइस होती है। हमसे पूछा है उसका इमेज कैसा बनेगा। तो इमेज स्टूडेंट उसका क्यूबिकल नहीं होगा क्योंकि हमारा इमेज 3 डायमेंशनल नहीं हो सकता, दैट विल बी 2 डायमेंशनल। तो क्यूब का 2 डायमेंशनल तो स्टूडेंट दैट विल एक्चुअली बिकम रेक्टेंगुलर। तो 13 का जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी रेक्टेंगुलर। इमेज हमारा रेक्टेंगल शेप का आएगा इफ वी प्लेस ए डाइस इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। क्यूबिकल नहीं हो सकता बिकॉज इट कैन नॉट बी ए 3 डायमेंशनल इमेज। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या गिवन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, सीबीएसई में बहुत बार आ चुका है। हमें फोकल लेंथ के लिए पूछा है कि कितनी होगी रफली फोकल लेंथ। तो जब हमारा इमेज ऑब्टेन हो गया है तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम मेजर कर लेते हैं। यहाँ मिरर से लेके स्क्रीन तक जितना डिस्टेंस होगा वही हमारी फोकल लेंथ होगी। तो डिस्टेंस देख लेते हैं कितना है। डिस्टेंस हमारे पास है, अगर यहाँ देखें स्टूडेंट, यहाँ पे एक्चुअली वी आर लाइंग एट 15, मिरर इज डिस्टेंस 15 जबकि स्क्रीन हमारी है 5 पे। तो 15 से 5 सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, वी विल गेट द आंसर 10, क्योंकि दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो हुआ 15 माइनस 5 जो कि 10 होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 10। तो 10 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 14। बी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है Which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस यही काम कर सकते हैं एक्चुअली। कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस, जब पॉइंट सोर्स से लाइट स्टूडेंट आती है तो दे कैन मेक एक्चुअली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो 15 का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड है, वो थोड़ा लेटर ऑन करेंगे बिकॉज वी हैव टू मेक सम कैलकुलेशन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 पे है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ए कनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी क्लोज होना चाहिए कनकेव मिरर के। आई थिंक व्हेन द ऑब्जेक्ट बी फोकस एंड सेंटर एट ए डिस्टेंस, बी शुड बी इट्स करेक्ट आंसर। फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे रखेंगे तो बी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी दिस। जब बहुत ही पास रखेंगे तो हमारा जो इमेज है दैट विल बी लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 17 में 17 आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड।
18 मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर स्टूडेंट कन्वेक्स मिरर होता है, तो इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो हमेशा ही लेस देन 1 होती है क्योंकि छोटा इमेज बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर 18 का आएगा। 18 का करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास फर्स्ट इज लेस देन 1। इसीलिए तो स्टूडेंट इनको यूज करते हैं हम व्हीकल में। 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में स्टूडेंट हमें गिवन है कि कनकेव मिरर के ऊपर लाइट जो है फॉल कर रही है और कन्वर्ज कर रही है 15 सेंटीमीटर पे। अगर 15 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज कर रही है इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ 15 है स्टूडेंट, एफ इज 15। और हमसे पूछा है कि हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें ताकि इमेज हमारा सेम साइज का बने। वी नो के कनकेव मिरर में हमें ऑब्जेक्ट सी के ऊपर रखना चाहिए, जो कि सी होता है। सी स्टूडेंट एक्चुअली दैट इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, 2f पे रखना चाहिए हमें। तो अगर f हमारी 15 है तो 2f कितना होगा, 2 इंटू 15। अगर हमारे पास f हमारी तो 2f पे हमें रखना चाहिए 2f। तो 2f स्टूडेंट कितना बनेगा, 2 इंटू 15 जो कि हमारे पास बनेगा 30। तो 30 पे रखना चाहिए। तो बी आंसर इसका 19th का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एक्चुअली बी। नीड नॉट टू डिस्कस द रेस्ट ऑफ द ऑप्शन। 13 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। ए फुल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली, अगर कोई टॉल बिल्डिंग है जैसे स्टूडेंट कुतुब मीनार है, ताजमहल है, जब कुछ और टॉल बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा है इवन है, तो उसका इमेज तो हमेशा ही हम कन्वेक्स मिरर में देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कन्वेक्स मिरर। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। जैसे आपके व्हीकल में मिरर होता है, सपोज यू आर सिटिंग इन ए कार और कार के जो साइड पे मिरर होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है। उसमें से अगर आप कुतुब मीनार को देखोगे तो पूरी दिख जाएगी। कन्वेक्स मिरर में हम टॉल बिल्डिंग का इमेज, फुल साइज इमेज देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में स्टूडेंट पूछा है इन टॉर्चेज सर्च लाइट एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड। नेचुरली है स्टूडेंट फोकस पे रखेंगे, ओनली देन वी विल बी एबल टू गेट द पैरेलल बीम ऑफ वेरी शार्प पैरेलल बीम। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी एक्चुअली बी, नियर फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड फॉर, सभी के लिए स्टूडेंट एप्लीकेबल है। क्वेश्चन नंबर 22 का डी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर इज डी। ऑल मिरर रिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में स्टूडेंट हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑफ ए कनकेव मिरर। देख लेते हैं स्टूडेंट। पैरेलल अगर देखें तो आई होप के हमारा जो डी आंसर है वो सही लग रहा है, क्योंकि हमारी क्वेश्चन नंबर 23 में, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में रे हमारी पैरेलल आ रही है। यू कैन सी हियर रेड इज कमिंग पैरेलल। जो पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद एफ से पास हो रही है, तो दिस इज एक्चुअली करेक्ट आंसर। पैरेलल वाली एफ से ही पास होती है, तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में स्टूडेंट हमसे एक्चुअली ये पूछा गया है ए चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मैजिक मिरर। तो जो हेड है बिग नजर आ रहा है, मिडल पोर्शन सेम साइज का। तो क्या ऑर्डर क्या है एक्चुअली वहाँ पे स्टूडेंट, सामने चाइल्ड के आगे लाफिंग मिरर है। लाफिंग मिरर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स इंसर्ट कर देते हैं। इन फ्रंट ऑफ शी फाइंड द हेड, उसका बड़ा नज़र आ रहा है, तो वो तो स्टूडेंट प्लेन मिरर में नहीं होता, ना ही कन्वेक्स में, वो कनकेव मिरर में होता है। इसका मतलब टॉप पे स्टूडेंट हमारे पास, टॉप पे यहाँ पे समवेयर हियर वी आर हैविंग कनकेव मिरर। ओके,
उसके बाद गिवन है मिडल पोर्शन सेम साइज का है, इसका मतलब स्टूडेंट सेंटर पे है यहाँ पे प्लेन मिरर। उसके बाद नीचे हमने लगाया है, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन छोटा होगा तो नीचे हमने कन्वेक्स लगाया, ये ऑर्डर बना है। तो फर्स्ट हमारे पास है कनकेव, फर्स्ट इज कनकेव टॉप पे। उसके बाद फिर हमने लगाया है प्लेन, 3 मिरर को एक साथ ही अटैच कर दिया है। उसके बाद लगाया हमने कन्वेक्स, कन्वेक्स। तो दिस इज द ऑर्डर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का स्टूडेंट हमारे पास आएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर सी, कनकेव, प्लेन एंड कन्वेक्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, जो कि आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज्ड। क्वेश्चन नंबर 25। जब हमारा ऑब्जेक्ट स्टूडेंट इन्फिनिटी पे होता है, इन विच ऑफ इमेज ऑफ एन ऑर्डर, तो इमेज तो हमारा पॉइंट साइज ही बनता है, कनकेव मिरर में भी, कन्वेक्स में भी, कनकेव। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो वी विल गेट नेचुरली पॉइंट साइज इमेज। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड ऑल दिस लिटिल बिट टिपिकल क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल हैं। एक और फिर से देख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 का स्टूडेंट हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज एक्चुअली बी। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है सी। सिमिलरली अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 5 का स्टूडेंट हमारे पास आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास आंसर था ए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था सी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था हमारे पास ए। उसके बाद 10th का था स्टूडेंट बी। अगर बात करें 11th की, 11th का आंसर था बी। और 12th का आंसर था बी, एक बार रीचेक कर लीजिए, 12th का भी बी। 13th का बी रेक्टेंगुलर, 14th का भी बी 10 सेंटीमीटर, 15th का ए, 16 हमने अभी लीव किया है। 17 का आंसर था लेस देन फोकल लेंथ था बी। अगर 18 की बात करें, 18 में स्टूडेंट ए आंसर था, 19 में आंसर था बी। सिमिलरली 20 में आंसर है कन्वेक्स मिरर, 21 में आंसर है बी, 22 में आंसर है डी, और यहाँ पे था डी आंसर 23 में, 24 में था सी, और 25 में है डी आंसर। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।